दोस्तों सोचो आप एक हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं। रात का समय है। हवाई जहाज 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा है। रात का समय होने की वजह से आप हवाई जहाज में अपनी सीट पर आराम से सो रहे हैं और तभी अचानक पायलट बोले कि सभी यात्रीगण अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि हवाई जहाज में फ्यूल खत्म हो गया है। आपका कलेजा हलक में आ जाएगा दोस्तों ये बात सुन के। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी ऐसी ही एक सत्य घटना है जो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना जिससे आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों 22 अगस्त 2001 टोरंटो एयरपोर्ट से एयर ट्रांजिट कंपनी की एक फ़्लाइट जिसका नाम एयर ट्रांजिट 236 होता है उसे उड़ने के लिए तैयार किया जा रहा था। इस फ्लाइट को टोरंटो से पुर्तगाल के एक शहर लिस्बन पहुंचना होता है। ये एक 8 घंटे की नॉन स्टॉप फ्लाइट थी। इतनी लंबी यात्रा को पूरा करने के लिए जहाज में 50 मीट्रिक टन फ्यूल भर दिया जाता है। इस जहाज में 296 यात्री, 2 पायलट और 5 क्रू मेंबर होते हैं। ये मीठी मीठी सी एक सर्द रात थी। जहाज ठीक रात 9 बजे टेक ऑफ कर जाता है। अब जहाज 40,000 फीट की ऊंचाई पर अटलांटिक ओशियन के ऊपर से उड़ रहा था। प्लेन में सभी पैसेंजर्स खाना खाकर सोने की तैयारी कर रहे थे। पायलट भी प्लेन को बड़े आराम से फ्लाई कर रहे थे। फ्लाइट कैप्टन 48 वर्षीय रॉबर्ट पीसे को 14,000 घंटे की उड़ान का अनुभव था। उस दिन उनके साथ फर्स्ट को पायलट 28 साल के डर्क डिगर भी थे। डिगर को भी 5,000 घंटे की फ्लाई का एक्सपीरियंस था जिसमें से 500 घंटे तो डिगर ने इसी एयरबस 330 को फ्लाई किया था। एयरबस 330 उस समय का सबसे सुरक्षित और खूबसूरत जहाज़ था। ये आरामदायक सफ़र दोस्तों ज़्यादा देर तक आरामदायक नहीं रहने वाला था क्योंकि एरोप्लेन का फ्यूल धीरे धीरे लीक होना शुरू हो गया था। इतनी ऊंचाई से जहां तक भी आपकी नज़र जाएगी, जहां तक भी आप नज़र दौड़ाओगे, आपको सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देगा। फ्यूल धीरे धीरे लीक होता रहा और तभी कॉकपिट में एक अलार्म बज उठा। पायलट जिंदगी भर ऊपर वाले से यही दुआ करते हैं कि उन्हें जीवन में कभी उस अलार्म को ना सुनना जो बदकिस्मती से अब एयर ट्रांजिट 236 की फ्लाइट में बज रहा था। ये अलार्म था लो फ्यूल इन प्लेन। अटलांटिक ओशियन के ऊपर फ्यूल खत्म होने का सिर्फ एक ही मतलब होता है, मौत। कॉकपिट में कंप्यूटर डिस्प्ले जहाज के इंजन नंबर 2 पर फ्यूल टैंक में प्रेशर ज़्यादा और फ्यूल कम शो कर रहा था। पायलट अपनी ज़िंदगी में पहली बार ऐसे एरर को देख रहे थे। रॉबर्ट तुरंत एयर फ्लाइट मैनुअल निकालते और उसमें एरर को ढूंढने की कोशिश करते हैं। सामान्य स्थिति में जैसे जैसे जहाज आगे बढ़ता है वैसे वैसे फ्यूल का टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है, मगर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। इस जहाज में उसका बिल्कुल उल्टा हो रहा था। जहाज में फ्यूल टेम्परेचर लो होता जा रहा था और ये किसी भी पायलट के लिए सामान्य बात नहीं थी। बहुत ढूंढने पर भी फ्लाइट मैनुअल में इस एरर के बारे में कुछ नहीं मिला। इसके बाद रॉबर्ट्स ने सीधा कनाडा एटीसी के साथ संपर्क किया और बताया कि हमें तुरंत सहायता की ज़रूरत है और कनाडा एटीसी ने तुरंत पायलट की बात मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से कराई। हैरानी की बात तो यह थी कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को भी इस एरर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ने पायलट से कहा आप इस एरर को देखते रहें और जैसे ही इसमें कुछ बदलाव होता है तो तुरंत हमें बताएं, तब तक हम इसका कोई समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। पायलट ने भी यही सोचा कि जहाज में ऐसी कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। शायद यह हो सकता है कि इस अलार्म में ही कोई फॉल्ट आ गया हो जिसकी वजह से यह बजना शुरू हो गया होगा। मगर यह पायलट की गलतफहमी थी क्योंकि आधे घंटे बाद वो हुआ जिसे देखकर पायलट के होश उड़ गए। आधे घंटे बाद राइट विंग के फ्यूल टैंक में लेफ्ट विंग के फ्यूल टैंक की तुलना में सिर्फ 10% ही फ्यूल बचा था। एरोप्लेन के फ्यूल टैंक उसके दोनों विंग में होते हैं दोस्तों और दोनों विंग्स में ही बराबर बराबर मात्रा में फ्यूल भरा जाता है। फ्लाइट कैप्टन ने स्थिति को भांपते हुए क्रॉस फीड वाल्व को खोल दिया जिससे लेफ्ट विंग से फ्यूल निकलकर राइट विंग में चला गया। टैंक में आगे की ओर बढ़ने लगा और थोड़ी ही देर में दोनों फ्यूल टैंक में फ्यूल बराबर मात्रा में हो गया था। ये देखकर कैप्टन ने चैन की सांस ली, मगर यह सिर्फ 15 मिनट के लिए ही था दोस्तों, क्योंकि 15 मिनट बाद एक और वार्निंग अलार्म बजा जिसने यह दिखाया कि फ्यूल की मात्रा कम हो गई है। अब कैप्टन के लिए यह एक आपातकाल स्थिति हो गई थी दोस्तों, क्योंकि यह एक पैसेंजर प्लेन था जिसमें लगभग 300 यात्री सवार थे। अटलांटिक ओशियन के ऊपर उड़ते हुए इस जहाज के पायलट के पास ज़्यादा ऑप्शन मौजूद नहीं थे। ना तो इतने फ्यूल में ये जहाज लिस्बन तक पहुंच सकता और ना ही इस प्लेन को बीच रास्ते में डाइवर्ट कर सकते थे। अटलांटिक ओशियन के बीचों बीच एजोर्स आइलैंड नामक एक छोटा सा
आइलैंड मौजूद था दोस्तों, जो पुर्तगाल की टेरिटरी में आता था। ये फ्लाइट इस आइलैंड के नज़दीक ही थी। इस आइलैंड पर एक छोटा सा रनवे भी मौजूद था। कैप्टन ने तुरंत सेंटा मारिया एटीसी से संपर्क किया। कैप्टन ने एटीसी को अपनी आपातकाल स्थिति के बारे में जानकारी दी और एयर ट्रैफिक कंट्रोल से उस आइलैंड पर उतरने की इजाज़त मांगी। मगर कैप्टन को यह भी लग रहा था कि शायद ये प्लेन इतने फ्यूल के साथ उस आइलैंड तक भी ना पहुंच सकेगा। चिंता की बात तो ये थी कि एयरबस के इस प्लेन में अब मात्र 7 टन फ्यूल ही बचा था, जो इसके फ्यूल टैंक की कैपेसिटी का मात्र 6% ही था, और वो भी लगातार कम होता जा रहा था। कैप्टन ने फ्लाइट क्रू को इंस्ट्रक्शन दिए कि आप विंडो से राइट विंग की तरफ देखो, कहीं कोई फ्यूल लीकेज दिखाई दे रहा है क्या। फ्लाइट क्रू ने विंडो से देखा, मगर जहाज की स्पीड ज़्यादा होने की वजह से उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। इस दौरान कैप्टन लगातार एटीसी से संपर्क में रहता है। एटीसी कैप्टन को बोलता है कि फ्यूल लीकेज को चेक करने के लिए आप अपने जहाज को 40,000 फीट से 16,000 फीट पे आप इसको ले आओ, मगर कैप्टन ने ऐसा करने से मना कर दिया। कैप्टन ने एटीसी को बताया कि अगर हम 16,000 फीट की ऊंचाई पर आ जाते हैं तो वापस 40,000 फीट पर जाना इतने फ्यूल के साथ नामुमकिन हो जाएगा, और अभी आइलैंड का एयरपोर्ट वहां से 30 मिनट की दूरी पर था। कप्तान ने बताया कि हमारा फ्यूल पहले ही ख़त्म हो गया है, तो भी हम शायद ग्लाइड करके उस एयरपोर्ट तक पहुंच सकते हैं। तभी थोड़ी देर में ही सब लोगों के भ्रम दूर हो गए, क्योंकि एक हल्के धमाके के साथ हवाई जहाज के राइट इंजन में आग लग गई। जो पैसेंजर अभी कुछ देर पहले तक आराम से सो रहे थे, वे उस आग को देखकर चीखने चिल्लाने लगे और पूरे जहाज में यहाँ वहाँ अफरा तफरी मच गई। जहाज पर अब सिर्फ 4 टन फ्यूल बचा था, और ख़तरनाक बात ये थी कि सिर्फ एक ही इंजन काम कर रहा था। इतने फ्यूल के साथ उस आइलैंड पर लैंड करना जहाज के लिए नामुमकिन था। धीरे धीरे जहाज अपनी हाइट को कम करने लगता है और जहाज नीचे आना शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ वहाँ तसरेरा एयरपोर्ट पर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग के लिए सारी तैयारियाँ शुरू कर दी गई। एम्बुलेंस वहाँ पर आ गई, फायर फाइटर्स भी तैनात हो गए। फ्लाइट अभी तसरेरा एयरपोर्ट से करीब 200 किलोमीटर दूर थी और उसमें सिर्फ 700 लीटर ईंधन ही बचा था। तभी कैप्टन को एक और बुरी खबर मिलती है। जहाज का एकमात्र इंजन अपनी पूरी रफ्तार से काम कर रहा था, मगर ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से वह भी जल गया और उसमें भी आग लग गई। अब 30,000 फीट की ऊंचाई पर जहाज बिना इंजन के अटलांटिक ओशियन के ऊपर सिर्फ किस्मत के भरोसे ही उड़ रहा था दोस्तों। जहाज के अंदर बिल्कुल अंधेरा हो गया था, क्योंकि इंजन से ही इलेक्ट्रिक सिस्टम को भी पावर मिलती है। इंजन अब बंद थे तो पावर सप्लाई भी बंद हो चुकी थी। यहाँ कैप्टन का कम हाइट पर ना जाने का फैसला सही काम कर गया था। पूरे जहाज में सिर्फ कॉकपिट में ही लाइट थी, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन में जहाज का एयर टरबाइन बाहर आ जाता है। उससे सिर्फ इतनी एनर्जी जनरेट होती रहती है कि जिससे कॉकपिट के अंदर महत्वपूर्ण उपकरण काम कर सकें। तसरेरा एयरपोर्ट अभी भी 120 किलोमीटर दूर था। अब सिर्फ कैप्टन का सिर्फ एक्सपीरियंस ही काम आने वाला था। कप्तान को 30,000 फीट की ऊंचाई से ग्लाइड करते हुए 120 किलोमीटर का सफ़र तय करना था। खतरा तो इस बात का था, अगर जहाज तसरेरा एयरपोर्ट तक ना पहुंच सका तो मजबूरन जहाज को अटलांटिक ओशियन में लैंड करना पड़ेगा, और वो स्थिति तो और भी भयानक होने वाली थी। फ्लाइट क्रू ने यात्रियों को समुद्र में जीवित बचे रहने के लिए अहम निर्देश देने शुरू कर दिए थे। अब पैसेंजर के सामने 3 बड़े खतरे मौजूद थे। नंबर 1, उनके जहाज को समुद्र के पानी का धक्का बर्दाश्त करना था। नंबर 2, समुद्र का पानी बहुत अधिक ठंडा था। और नंबर 3 था, बिना किसी सेफ्टी गियर के पैसेंजर्स का पानी में डूबना तय था। जहाज की हाइट हर 1 मिनट में 2000 फीट कम हो जाती थी। इस तरह यदि अनुमान लगाया जाए तो 15 मिनट में जहाज या तो धरती पर लैंड करेगा या फिर मजबूरन वह अटलांटिक ओशियन में लैंड कर जाता। तसरेरा एयरपोर्ट से 5 किलोमीटर पहले जहाज का एल्टीट्यूड लगभग 10,000 फीट था। अब जहाज को लैंड करने के लिए 3,000 फीट तक लेकर आना था, क्योंकि लैंड करने से 5 किलोमीटर पहले जहाज को 3,000 फीट की ऊंचाई पर मेंटेन करके रखना होता है। अगर एकदम से वह पायलट इस जहाज को नीचे लाता तो जहाज की स्पीड बहुत अधिक बढ़ जाती, जिससे उसे एयरपोर्ट पर रोकना असंभव हो जाता और उसकी क्रैश लैंडिंग हो जाती। मगर इस जहाज का कैप्टन बहुत अनुभवी था। उसने इस जहाज को वहीं पर
एक 360 डिग्री का चक्कर लगवाया, जिससे वह 3000 फीट की हाइट मेंटेन करने में कामयाब हो गया। अब पायलट ने जहाज को सीधा रनवे की तरफ कर दिया और नॉर्मल लैंडिंग में जहाज के फ्लैप जो है वो खोल दिए जाते हैं, जिससे ड्रैग उत्पन्न होता है और वह ड्रैग जहाज को रोकने में मदद करता है। मगर यहाँ सिचुएशन बिल्कुल अलग थी, इंजन काम नहीं कर रहे थे। अगर फ्लैप को खोल भी दिया जाता तो शायद वह जहाज के रनवे तक भी नहीं पहुँच पाता, वो जहाज रनवे तक भी ना पहुँच पाता। पायलट के पास अब करो या मरो की सिचुएशन थी, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक मौका था। अगर लैंडिंग सही समय पर हो जाती तो शायद सब बच जाते, वरना सबकी मौत तय थी। जहाज के टायर एक झटके के साथ रनवे से टकराते हैं। इस झटके की वजह से प्लेन के 8 में से 4 टायर ब्रस्ट हो जाते हैं, यानी कि अब प्लेन के पास सिर्फ 4 टायर ही सही बचते हैं। झटके खाता, हिचकोले खाता, भयंकर आवाज़ करता, भयंकर स्पार्किंग के साथ जहाज के लैंडिंग गियर रनवे पर रगड़ खाते हुए बहुत दूर तक चले जाते हैं और उस रनवे के बिल्कुल आखिरी छोर पर जाकर जहाज रुक जाता है और अधिक रगड़ की वजह से लैंडिंग गियर में आग धधक जाती है। उस आग पर फायर फाइटर तुरंत काबू पा लेते हैं और आग बुझ जाती है। सभी पैसेंजर्स और क्रू मेंबर को एक एक करके नीचे उतारा जाता है और सब लोगों को सुरक्षित बचा लिया जाता है। इसके साथ ही यह जहाज एक रिकॉर्ड भी कायम करता है, जो आज तक ना तो इससे पहले कभी बना था और ना ही आज तक कोई उस रिकॉर्ड को तोड़ पाया है। यह फ्लाइट 236 एविएशन इतिहास में आज तक का बिना इंजन के सबसे लंबी दूरी तक उड़ान भरने वाला एकमात्र जहाज था, जो इतनी लंबी दूरी तक बिना इंजन के उड़ा और ना सिर्फ उड़ा बल्कि सभी यात्रियों को सुरक्षित रखते हुए सफल लैंडिंग करने में भी कामयाब हो गया। इसके बाद एक इंक्वायरी बैठती है और पता लगाने की कोशिश करी जाती है कि आखिर ये प्लेन में फ्यूल लीकेज कैसे हुआ। तब इंक्वायरी टीम को पता चलता है कि टोरंटो एयरपोर्ट पर मेंटेनेंस स्टाफ ने इस फ्लाइट का एक पार्ट चेंज किया था, मगर वह पार्ट इस जहाज का नहीं था। उसे बस काम चलाऊ फिट कर दिया गया था और जैसे ही जहाज उड़ा, जहाज में वाइब्रेशन हुई तो वाइब्रेशन के कारण वह पार्ट बहुत अधिक हिलने लगा और उसके पास से ही फ्यूल की पाइप जा रही थी, जिससे वह फ्यूल की पाइप जो है वाइब्रेशन की वजह से बस्ट हो गई और फ्यूल पाइप से लीकेज शुरू हो गया। इसके बाद एयरबस A360 अपने नए जहाज़ों पर एक ऐसा सिस्टम भी लगाना शुरू कर देती है जिससे पायलट को फ्यूल लीकेज होने का सही पता लग सके। 6 महीने बाद कैप्टन रॉबर्ट और डिगर को सुपीरियर एयरमैन खिताब से नवाजा गया दोस्तों। तो दोस्तों, आज का ये किस्सा आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना प्यार ज़रूर दर्ज करना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दोस्तों जरूर प्रेस करना। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे फिर एक नए वीडियो के साथ। इसी के साथ लेते हैं आपसे विदा। आप सभी का मुझे सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।